नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक अभी यथावत रह सकते हैं और वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस मुद्दे पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया। ऐसे में राज्य सरकार इस आदेश को कैसे संशोधित कर सकती है। पूर्व पीसीसी चीफ ने यह भी पूछा कि कोई नागरिक पाकिस्तान में प्रताड़ित हुआ है या नहीं, इसे कैसे प्रमाणित किया जाएगा। सिर्फ धर्म के आधार पर किसी को भारत में रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, ये गंभीर सवाल है। वहीं यह सब मामला एक बार फिर से राज्य और केंद्र सरकार के रुख में अंतर दर्शाता है, जहां पर राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए फिलहाल राहत देने का निर्णय लिया है। लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहां से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में सीएए के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी। जी तो सर, एक सीधे शब्दों में ये कहें कि राहत मिल गई है और ऐसे कितने लोग होंगे छत्तीसगढ़ में एक आंकड़े के मुताबिक? इनकी गणना है, वर्तमान में मुझे आंकड़ा पूरा याद नहीं है, परंतु इनकी पूरी गणना है। केंद्र सरकार ने इसमें कोई अलग से वर्गीकरण नहीं किया है। जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट दिए हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको इतने दिनों के अंदर, इतने घंटों के अंदर देश खाली कर देना है, वरना 3 साल की सजा या 3 लाख रुपए जुर्माना, ये प्रावधान किया है। और केंद्र सरकार का जो भी आदेश है वो पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अलग से इसके लिए यदि कानून बना रहे हैं केंद्र सरकार से, क्या उन्हें अनुमति मिल गई है अलग कानून बनाने की? तो ये जवाब देंगे ये लोग, यहाँ के राज्य सरकार में बैठे लोग जो ऐसा बयान दे रहे हैं वो लोग बताएं कि क्या वो केंद्र सरकार से बड़े हो गए हैं कि केंद्र सरकार के फैसले को ओवर रूल करके यहाँ पर नया कानून दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि जो पाकिस्तान से आए हैं गैर जो मुस्लिम हैं उनको यहाँ प्रताड़ित है उनको यहाँ रहने दिया जाए। आप प्रताड़ित की क्या परिभाषा है वहां पर? क्या कोई सर्टिफिकेट ला रहे हैं कि उनको वहां प्रताड़ित करी वहां की सरकार ने? आप कैसे पहचान करोगे उनके साथ प्रताड़ना हुई? और जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर किसी को यहाँ हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, किसी को न रहने दिया जाए? हिंदुस्तान के संविधान में तो ऐसा नहीं है। तो सीए के तहत नागरिकता ले सकते हैं पाकिस्तानी हिंदू और भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पर ये फैसला सामने आया है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही यहाँ पर कह दिया गया था कि किसी भी तरह से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर राज्य के मुख्यमंत्री को गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके निर्देश भी दिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई और ही तस्वीरें नजर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में मानवता के आधार पर मानवीय चेहरा दिखाते हुए सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अगर चाहें तो यहाँ पर रह सकते हैं। भारत में रहने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को छूट मिली है, सीए के तहत ले सकते हैं नागरिकता। जहां इसके बाद अब कांग्रेस लगातार हमलावर है। केंद्र सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा राहत देने की जो मांग है उन पर रखी थी उनके सामने, जिस पर पूर्व पीसीसी चीफ ने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि कैसे साबित होगा कि कोई नागरिक पाकिस्तान में प्रताड़ित है या नहीं, मजहब के आधार पर कैसे रहने दिया जा सकता है, यानी धर्म के आधार पर सिर्फ कैसे रहने दिया जा सकता है। राज्य सरकार इस आदेश को संशोधित करने की बात जो है वो कही गई है। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं।
कैसे साबित होगा कि कोई नागरिक पाकिस्तान में प्रभावित है? और चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं राजकुमार राठी, बीजेपी प्रवक्ता, और आशीष यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चलिए राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जब एक बार केंद्र सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक जो है भारत में नहीं रहेगा, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी हमने पूरा देखा है एक्शन यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में इस तरीके से दो मतभेद कैसे? फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आवाज आपकी नहीं आ रही है सीमा जी। जी राठी साहब, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार जब केंद्र सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में नहीं रह सकता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने के लिए उनको यहां तक कि नागरिकता प्रदान कर देने की तक की बात कह दी गई है, ऐसा क्यों? देखिए सीमा जी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का निर्णय आया है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक जो है किसी भी देश में नहीं रहेगा, तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इन्होंने बात किया होगा। मुझे अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, तो ट्यूनिंग है, डबल इंजन की सरकार है। और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी, तो कहीं ना कहीं ऊपर सेंट्रल लेवल पे जो है, शीर्ष लेवल पे बात हुई होगी। अभी बहुत ज्यादा मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, आपके डिबेट के लिए भी मुझे अभी सूचना मिली है, तो अभी ज्यादा इस बारे में बता नहीं पाऊंगा सीमा जी। चलिए ठीक है। आशीष जी, यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखा जाए कि आप लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ धर्म के आधार पर ही भारत में रहने की आजादी मिल जाएगी, नागरिकता उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा, बाकी राज्यों से भी तस्वीरें सामने आई है। बाकी राज्यों में जरूर सरकार के द्वारा कहा गया है और भेज भी दिया गया है, जिनके पास नागरिकता है, जो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में असर कुछ और देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश कुछ और सामने आ रहा है, राज्य सरकार कुछ और करती नजर आ रही है। विपक्ष की क्या भूमिका यहाँ? देखिए, सबसे पहले अभी सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो पुलवामा में अटैक हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और पूरा देश उस अटैक से जो है एक तरह से शॉक में है, और सभी लोग ये चाहते हैं कि इस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करे, अच्छी कार्रवाई करे, और देश के जो लोग शहीद हुए हैं एक तरीके से इस टेररिज्म के अगेंस्ट, उन लोगों को न्याय मिले। इसमें अचानक से ये बात सामने आती है कि विजय शर्मा जी कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को सीएए के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, संशोधन कर दिया जाएगा। आप ये सोचिए, एक तरफ देश यहाँ एक हो रहा है, विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है इस विषय पर, आतंकवाद के खिलाफ, और उस समय जब केंद्र सरकार पूरे देश में नियम निकालती है कि जितने भी लोग यहाँ पर पाकिस्तानी रेसिडेंट हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, जिनका वीजा है वो भी चले जाएं, और उस समय पर ऐसा कह देना, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहीं ना कहीं इस बात से निश्चित रूप से आप ये सोचिए कि असमंजस की स्थिति फैलती है, जहां पर ये पूरा हमला जो है धर्म के आधार पर किया गया, धर्म पूछ कर किया गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में हेट्रेड फैलाने का ये जो तरीका आतंकवाद ने नया निकाला कि हम धर्म पूछ कर मारेंगे लोगों को, उसके खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। सारे हिंदू, सारे मुस्लिम, भारत देश के सारे भारतीय एक साथ खड़े हुए। हमें पूरे देश में इस मामले में कहीं भी कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली कि इस मामले का हिंदुओं द्वारा या मुसलमानों द्वारा कहीं भी जो है ऐसा किया गया और जिससे देश की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को कहीं भी ठेस पहुंचे। लेकिन इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो धर्म के आधार पर अभी इस संवेदनशील समय पर लगता है कि बहुत ही गलत है। और किस तरीके से ये करेंगे? क्या संशोधन करना पॉसिबल है? जब केंद्र सरकार ने आदेश निकाला हुआ है तो क्या इसकी सच्चाई है? ये तो क्लियर करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए इस पर। ठीक है राठी साहब, क्योंकि यहाँ पर हालांकि आप कह रहे हैं इस विषय पर जानकारी कम है, लेकिन जिस तरीके से देखिए पूरा मुद्दा कुछ इस तरीके से अब नजर आ रहा है, कांग्रेस के द्वारा यह कहना जरूर है कि अगर पाकिस्तान से अगर कोई नागरिक यहाँ पर आया है तो क्या सिर्फ धर्म के आधार पर कि वो हिंदू है और उस देश में प्रताड़ित हो रहा है, तो सिर्फ क्या धर्म के आधार पर उन्हें नागरिकता दे देनी चाहिए?
दूसरा सवाल ये कि जब केंद्र सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि पाकिस्तान से आए हुए किसी भी नागरिक को हम भारत में नहीं रखेंगे, तो क्यों छत्तीसगढ़ सरकार उसे रखना चाह रही है? बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और बाकी राज्यों की सरकारों ने तो इस बात की पालना की, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? देखिए सीमा जी, बीच में जो सीएए कानून आया था उसमें भी ये बात आई थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, सीए जो से सिख बड़े है, जो मुद्दा है ईसाई सर। अभी समझिए बात को ना, वो नागरिकता देने का विषय था, लेकिन इस वक्त बात आतंकवाद को लेकर हो रही है और इसका गुस्सा भारत में है, और इसी गुस्से को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा ये एक्शन देखने को मिला, जिसका रिएक्शन छत्तीसगढ़ में तो देखने को नहीं मिल रहा। निश्चित रूप से सीमा जी, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक देश में नहीं रहेगा, और उन्होंने पाकिस्तान के दूतावास को भी बंद करवाया, वहाँ के जो राजनयिक थे उनको भी उन्होंने कहा है कि आपको 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे कठिन समय में इतना कठोर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और छत्तीसगढ़ भी भारत का अभिन्न अंग है, और यहाँ पे भी जो सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपसे पहले बताया कि मुझे 5 मिनट पहले ही डिबेट के विषय के बारे में जानकारी हुई, ज्यादा भी पार्टी से मुझे डिटेल नहीं मिल पाया, सरकार के प्रवक्ताओं से मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन राज्य सरकार करती है। कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, वो कल क्लियर हो जाएगी सीमा जी। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि ऐसा निर्णय क्यों छत्तीसगढ़ सरकार का आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, और कल तक स्थिति क्लियर हो जाएगी सीमा जी। जी, हालांकि यहाँ पर राठी साहब के द्वारा थोड़ा सा कहना है कि इस पर और जानकारी लेकर के वो जरूर आंसर करेंगे, लेकिन मौजूदा स्थितियां जिस प्रकार से नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर ही नागरिकता देने की बात कहते नजर आए, लेकिन बात जैसा कि मैंने राठी साहब से भी सवाल किया कि इस वक्त बात धर्म को लेकर के नहीं है, आतंकवाद को लेकर के है, पाकिस्तान को लेकर के है, और जिस तरह की स्थितियां नजर आई हैं उसका असर भारत सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आज ही आपने भी खबर जानी होगी, और इस पूरे असर देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नागरिकता देने की बात कह दी गई है उप मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या यह सही है? इस पर विपक्ष किस प्रकार से काम करेगी, अपनी बात विपक्ष कैसे रखेगी? देखिए, इस बात को हम बेहतर समझ रहे हैं कि ये मामला आतंकवाद का है। निश्चित रूप से इसमें धर्म को बीच में लाना किसी भी एक इंटेलिजेंट आदमी का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। विजय शर्मा जी ने किस आधार पर, कैसे सरकार से, किससे बात कर केंद्र में किनसे इनको ये इंफॉर्मेशन आई है, और इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को मीडिया के पटल पे ऐसा बोल दिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम देखते आए विजय शर्मा जी पहले भी जो है काफी एग्रेसिव बयान देते हुए आए हैं, लेकिन ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए। ये मुद्दा वो मुद्दा है जिसमें राजनीति को छोड़कर एक साथ खड़े हुआ जाए, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुआ जाए। दोबारा भारत देश की भूमि में किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पर ये जो हुआ पहलगाम में, वैसा दोबारा होना नहीं चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि सरकार विपक्ष एक साथ खड़े हुए और एक साथ देश के सभी लोगों को ये बात सुनिश्चित करे कि इस मामले में धर्म कहीं भी नहीं है। देखिए, हमारा भारत देश इतना बड़ा देश है, और अखंडता में एकता हमारी पहचान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम चलते हैं, और इतने ज्यादा अलग अलग जाति धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं कि अगर हम कहीं भी ऐसे जिम्मेदार पद, जो विजय शर्मा जी का है, डिप्टी सीएम है, वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके द्वारा अगर ऐसा बयान आएगा जहां कहीं भी धर्म को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, रिलीजियस फैक्टर आ जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे कई लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होगा और अप्रिय घटना होने की आशंकाएं बढ़ेंगी। तो इससे बचना चाहिए, और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ पूरा भारत देश, पूरी कांग्रेस पार्टी और भारत देश का हर नागरिक खड़ा हो। ठीक है राठे साहब, हालांकि इस विषय पर ज्यादा आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर जो मुद्दा इस वक्त चलता नजर आ रहा है, पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से भेजने का मुद्दा है, तो हर राज्य में इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अलग से सहानुभूति क्यों दिखाती नजर आ रही है इस मुद्दे पर? दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो बात सामने आई है, जो बात बीजेपी के द्वारा कही गई है, सरकार के द्वारा कही गई है कि यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, तो इसको लेकर क्या समझा जा सकता है? क्या केंद्र और प्रदेश सरकार की बन नहीं रही है जिस तरह का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, या फिर क्या मुख्य वजह है कि आखिरकार क्यों ऐसी बात सामने आ रही है?
देखिए सीमा जी, मैं नहीं समझता कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कहीं कोई विवाद की स्थिति है। आपको मालूम है कि हमारे विष्णुदेव साय जी जो प्रदेश के मुखिया है, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। हर विषय को बहुत वो बारीकी से अध्ययन करते हैं और वो जिस प्रकार से अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से उनकी ट्यूनिंग है, तो इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। आपको जानकारी है सीमा जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार होता था, और जब वो लोग भारत आते थे तो भारत में उनको जो है रहने का परमिशन मिलता था, क्योंकि डिवाइडेशन में वो लोग जरूर पाकिस्तान में रह गए, लेकिन उनकी आबादी जो है लगातार घटी है। आप देखेंगे जब आजादी के समय की हम देखते हैं, पाकिस्तान में हिंदू समाज की आबादी वो अभी घटकर जो है काफी कम हो गई है, और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और जो सीए कानून आया था, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे भी मंशा ये थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समाज के लोग हैं और जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनको भारत में नागरिकता देने के संदर्भ में एक कानून था। कांग्रेस ने उसको गलत तरीके से प्रचारित किया कि यह नागरिकता छीनने का कानून है। वो कानून तो नागरिकता देने का कानून था कि इन तीनों देशों में जो हमारा जो हिंदू भाई है, क्या है सिख भाई है, क्या ईसाई भाई है, क्या है हमारा जैनी है, क्या है बौद्ध है, उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। उस कानून को लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको दुष्प्रचारित किया कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की नागरिकता छीनने का प्रयास है। मैं समझता हूँ लगातार हर मंच पर जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, विजय शर्मा जी की काफी अग्रेसिव है। मैं पूछना चाहूंगा, कवर्धा में जब घटना होती है, एक दुर्गेश नाम का व्यक्ति भगवा फहराता है और एक समुदाय विशेष के लोग उस भगवा को नीचे उतार कर पांव से रोकने का काम करते हैं। दुर्गेश जब विरोध करता है और उसको साथ मारपीट होती है और जब थाने जाता है रिपोर्ट कराने, तो दुर्गेश की रिपोर्ट लिखने के बजाय जिन लोगों ने दुर्गेश के साथ मारपीट की, उनके कपड़े को फाड़ा, उनकी रिपोर्ट होती है। और यही विजय शर्मा जी हैं सीमा जी, जो इस घटना का विरोध करते हैं। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करती है। कई महीने तक मैं समझता हूँ विजय शर्मा जी जेल में रहे। विजय शर्मा जी एक सुलझे हुए राजनेता है, परिपक्व नेता है, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। उनके बारे में इस प्रकार का कथन हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि एग्रेसिव है, मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की मर्यादा को उल्लंघन मेरे साथी प्रवक्ता को नहीं करना चाहिए। विजय शर्मा जी विधायक भी है, हम लोग विधायक को माननीय विधायक के करके संबोधित करके सम्मान देते हैं, तो इस प्रकार की बातें नहीं आना चाहिए। उनके साथ जुल्म करने का काम कांग्रेस के मैंने एग्रेसिव ही तो कहा, कोई अभद्र भाषा का बात की, उल्लंघन किया। एग्रेसिव नेता तो एग्रेसिव होता है, ये तो अच्छी बात है। आपको गर्व करना चाहिए इस बात पे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का डिप्टी सीएम एग्रेसिव है। आप इस पे क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अगर कोई बात नहीं मिल रही और आप कहते थे कि कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध कर रही, नहीं साहब, कांग्रेस पार्टी एनआरसी का विरोध कर रही थी। कांग्रेस जो है जात पात की राजनीति करना, भाई को भाई से लड़ाना, आज तक कांग्रेस जो है सर देखिए, संवेदनशील समय है, देश इस वक्त सभी लोगों को देख रहा है। नहीं तो धर्म की राजनीति कौन करता है और धर्म के नाम पर वोट कौन मांगता है, इस बात को कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। भारत देश का नागरिक के बाद जानता है। आज आपके पास जानकारी नहीं कि डिबेट में बैठने के बाद कोई भी बात उठाकर किसी को घेरना चालू कर देंगे। का गला घोटा जा रहा है, आप हस्तक्षेप करिए। आप बताइए ना, जो कहा विजय शर्मा जी ने, आपके हिसाब से कथन सही है या गलत है? आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बता दीजिए ऐसा करना अभी सही है या गलत है? भारत से बाहर जाकर भारत की बुराई करता है, भारत से बाहर जाकर भारत की बुराई कुछ भी बोलेंगे आप लोगों को। राहुल गांधी जी की बातें अभी तो समझ में आती नहीं है। आपको हिंदुस्तान में बात को रखना चाहिए। आप चुनाव, अरे हम वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। हत्या की बात को याद करिए, राजीव गांधी जी की हत्या करने वालों को पूछने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नाथूराम गोडसे का पैर छूने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष था, तब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष था। जब लोकसभा चुनाव आज देश को जरूरत है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ें और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं। देश में राजू जी की अस्थियां घुमाई, पूरे देश में राजू जी की अस्थियां घुमाई और कांग्रेस ने सिंपैथी लेने का प्रयास किया। और आपने भी तो अस्थियां तक लेकर आई थी। जो कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं बातों को? बात में अगर कोई कंटेंट नहीं है तो जो मर्जी आएगा वो बोल के कुछ ना कुछ आए हैं तो डिबेट में बोल कर जाएंगे, ये दिखा कर जाएंगे कि मैं हल्का नहीं पड़ा, मैंने कुछ ना कुछ बोला, मैंने घेर दिया कांग्रेस के प्रवक्ता को। साहब नैतिकता से बात करिए, जिम्मेदारी से बात करिए।
मैं समझता हूँ लोकतंत्र का बखूबी रूप से निर्वहन हो रहा है। हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष जाके अमेरिका में कहता है कि यहाँ पे चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हमारे देश की बदनामी करता है। जो आलू से सोने वाले वीडियो को काट काट के चलाते थे, मोदी जी की कई बात पर राहुल गांधी पर सर्कल रखते थे। आप वही लोग है ना जो कहते थे कि राहुल गांधी ने कहा है कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ सोना निकलेगा, और ये राहुल गांधी ने कहा है। वही लोग हैं आप लोग। को बाहर लेके जाना, अपने परिवार की बात को बाहर लेके जाना, और सी बात फिर फॉलो में बिना सबूत के कुछ भी कह देना कि आप हस्तक्षेप करें। हमारे परिवार के मामले में अमेरिका को क्या अधिकार है? हमारे परिवार के मामले में छत्तीसगढ़ भी आपका परिवार है ना। हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में ये बता दीजिए कि जो विजय शर्मा जी ने बोला वो सही कहा है गलत? आपकी जानकारी छोड़िए, आपको सही गलत तो समझ में आते ही होगा ना। ये काम कांग्रेस कर रही है। आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। आप जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव जीते हैं, आप जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव जीते हैं, ईवीएम मशीन ठीक होती है, तब ईवीएम मशीन ठीक होती है। और जब चुनाव होता है तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है। अरे सच्चाई को स्वीकार करिए, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। करिए, उसकी समीक्षा कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, उससे कांग्रेस का भला होगा। ईवीएम मशीन पे आरोप लगाने से जो है भला नहीं होगा। आप लोग कोई मुद्दा बच गया क्या? चुनाव आयोग जो है निपक्ष नहीं है, आप लोगों को देश के अंदर जो है विषय को रखना चाहिए। चलिए ठीक है, अंदर सीट मिली है लोकसभा में आप लोगों को। ठीक है, गंभीर विषय हालांकि राठी साहब आपने शुरू में ही कह दिया है, क्योंकि इस वक्त आपको ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय पर, तो जरूर उम्मीद करेंगे कि हम इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। चलिए ठीक है आशीष जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।